नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कई हफ्तों तक छिपाए रखने के बाद करण जौहर ने फाइनली ये बात बता दी है कि उनकी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र की कास्ट में और कौन एक्टर जुड़ रहे हैं। हाल में करण ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें फिल्म की कास्ट के साथ मुस्कुराते हुए साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन नजर आ रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग बुल्गारिया में चल रही है और वहीं की ये तस्वीर है। इस फिल्म का डायरेक्शन अयान मुखर्जी कर रहे हैं और रणबीर कपूर इस फिल्म में एक सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा मौनी रॉय भी एक खास रोल में दिखाई देंगी। इस फिल्म के दूसरे सीक्वल की शूटिंग बुल्गारिया में चल रही है। जल्द ही डिम्पल कपाड़िया फिल्म यूनिट को ज्वाइन करेंगी। पिछले कुछ समय से नेशनल अवार्ड जीत चुकी डिम्पल पर्दे पर दिखाई नहीं दी है। इससे पहले वो कॉमेडी फिल्म फाइंडिंग फैनी में दिखाई दी थी जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण की सास रोजी की भूमिका निभाई। इसके बाद वो अनीश बज्मी की फिल्म वेलकम के सीक्वल में भी दिखाई दी थी। बताया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र के साथ डिम्पल एक बार फिर तो पहले पर्दे पर वापसी करने जा रही है। एक सूत्र के मुताबिक फिल्म में डिम्पल नागार्जुन के अपोजिट दिखाई देगी। इस फिल्म के लिए करण ने ही डिम्पल को मनाया है। अब दर्शकों को इस बात की काफी उत्सुकता रहेगी कि फिल्म में डिम्पल और नागार्जुन का क्या रोल है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज डोंट फॉरगेट। क्या है और ये कितना पावरफुल है, फिल्म का बजट कितना है और कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी फिल्म ब्रह्मास्त्र। क्या सच में नेटफ्लिक्स, अमेज़न और हॉटस्टार की वजह से टीवी बंद हो जाएगी? पाकिस्तानी एक्टर्स को क्या सच में अब बॉलीवुड में चांस नहीं देना चाहिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 1 घंटे के भीतर, वो भी आपके ही कमेंट बॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में।
ब्रह्मास्त्र सुनते ही याद आता है ब्रह्मा जी का शस्त्र, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं या कहते थे। कहा जाता था पहले कि अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो उसे पहले यूज ना करो, जब आपकी हार होने लगे तब यूज करो। लोग नॉर्मल बातों में भी कभी कभी कह देते हैं कि अभी तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, और भी ना जाने क्या क्या। कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक फैंटेसी फिल्म है। अब किस तरह की फैंटेसी फिल्म है किसी को नहीं पता। फैंटेसी एक जॉनर है जिसके अंदर कई तरह के फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि एग्जॉटिक, सुपर हीरो, सुपरनैचुरल, हॉरर और माइथोलॉजी। अभी हाल ही में मैंने एक फोटो देखा जिसमें रणबीर कपूर के हाथ में परशुराम की कुल्हाड़ी है, आई मीन एक्स है। उनके साथ और भी 2 लोग खड़े हैं, एक के हाथ में थॉर का हथौड़ा है। इन बातों से या फोटोज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है या बेस्ड हो सकती है। अगर बात करें ब्रह्मास्त्र की कि ये है क्या, कितना पावरफुल होता है, तो एक विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो दरअसल परमाणु बम के समान ही था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का किया गया। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण में विभीषण और लक्ष्मण के पास, वही महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। कहा जाता था कि अगर कहीं ब्रह्मास्त्र गिरा तो उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहेगी, मतलब कि वहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति यानी कि जन्म नहीं हो पाती। हम बात कर रहे थे फिल्म ब्रह्मास्त्र की, तो आप सभी जानते होंगे कि ये एक सीरीज है बाहुबली जैसी। दोस्तों देखा गया है कि लोगों को अक्सर सीरीज और सीक्वल को लेके हमेशा कंफ्यूजन है। यहाँ तक कि मेरे प्रोडक्शन हाउस में भी एक को कंफ्यूजन थी, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीरीज मतलब कि कहानी एक ही होगी और उसी को आगे कंटिन्यू किया गया हो। जैसे अगर हम बाहुबली को एग्जाम्पल के तौर पे ले, उसके 2 पार्ट आए, दोनों में कहानी सेम थी, सिर्फ वो अलग अलग टाइम पे रिलीज की गई। वही सीक्वल की बात करें तो नाम एक ही रहेगा लेकिन उनकी कहानियां अलग अलग होंगी। जैसे कि बागी को देख ले, धमाल को देख ले या फिर गोलमाल को, वो सीक्वल के नाम से रिलीज होती रही लेकिन इनकी कहानियां हर बार अलग होती रही। तो ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में रिलीज होने वाली है। कहा जा रहा है कि 1 साल या 2 साल का गैप लेके रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आमिर खान की फिल्म महाभारत के लिए सुना गया था। कहा जा रहा था कि आमिर खान महाभारत की शूटिंग लगातार करेंगे और उसे 2-2 साल का गैप देकर रिलीज करेंगे, लेकिन अब उनकी फिल्म महाभारत डब्बे में चलेगी। ये बात आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो इतने लोगों की टीम के साथ और इतने बड़े बजट की फिल्म के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वरना ये कंफर्म हो गया था कि जैसे ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज होगी उसके बाद आमिर खान लग जाएंगे महाभारत पे, पर फिल्म फ्लॉप हुई। दोस्तों आजकल आप सभी जानते होंगे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत शोर हो रहा है, जो भी हुआ 14 तारीख को हादसा, उसको लेकर पीटीआई की रिपोर्ट्स में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी बोले
कि सभी फिल्म संस्थाओं ने निर्णय लिया है कि वो हिंदी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, मतलब कि उनको बॉलीवुड फिल्मों में अब जगह नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोग पाकिस्तान के प्रति विरोध और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रविवार यानी कि 17 फरवरी को इसी क्रम में फिल्म फेडरेशन ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि सभी फिल्म संस्थाओं ने फैसला लिया है कि वो हिंदी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार करेंगे, मतलब कि उनको अपनी फिल्मों में या बॉलीवुड में या कहीं भी जगह नहीं देंगे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी बोले, हम इनका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। कि आप सभी जानते हैं कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने पर 24 फिल्म संगठनों ने गौरव गांव स्थित फिल्म सिटी में विरोध प्रदर्शन किया। इन संगठनों में AFWICI के अलावा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन के डायरेक्टर एसोसिएशन शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, VVS लक्ष्मण, हरभजन सिंह, सुरेश रैना ने पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में शूटिंग रोक दी। रविवार को एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, जिसे तकरीबन 2 घंटे तक के लिए रोक दिया गया था। सूत्रों के अनुसार बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग भी कुछ देर के लिए थम गई थी। दोस्तों, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी चाहते हैं कि अब कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ। यहाँ तक कि वरुण धवन ने कहा कि अब बदला लेना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं सबने अपने अपने तरीके से बयान दिया, लेकिन क्या सच में बैन कर देना चाहिए उन्हें या नहीं, और क्या बैन करने से उन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्या ये सब करने से आतंकी हमला रुक जाएगा या नहीं? दोस्तों, सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से इन पर कोई फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, भी सबको साथ मिलकर। जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे लिए एक साथ एकजुट होकर लड़ते हैं, वैसे ही हमें साथ होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ में जान लेते हैं बाकी की टीम के बारे में और कलेक्शन और बजट के बारे में। तो फिल्म के स्टार कास्ट के साथ पहली तस्वीर सामने आ गई थी। बता दें कि फिल्म में अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पहली बार साथ काम कर रहे हैं। हालांकि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी भी पहली बार सामने आएगी। इनके अलावा नागार्जुन, साउथ के सुपरस्टार, छोटे पर्दे की मौनी रॉय फिल्म में नजर आएंगी। हालांकि वो अकी के साथ आने के बाद छोटे पर्दे की नहीं बल्कि बड़े पर्दे की हीरोइन हो गई हैं। फिल्म का प्रोडक्शन करण जौहर संभाल रहे हैं, म्यूजिक मशहूर सिंगर प्रीतम। बात कर बजट की तो कहा जा रहा है कि 150 करोड़ के बजट में लगभग बन रही है, और पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म आराम से 30 से 40 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है पाकिस्तानी बैन एक्टर्स के बारे में और कलाकारों के बारे में? हमें अपना राय। रेसलर बनने जा रहे हैं विलन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र भी काफी दिनों से बॉलीवुड में चर्चाएं बटोर रही है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने का बॉलीवुड में काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और मौनी रॉय जैसी भारी भरकम स्टार कास्ट दिखाई देगी। अब खबर है कि इस टीम में एक और खास मेंबर की एंट्री हुई है। इस फिल्म में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के रेसलर सौरभ गुर्जर की, जो कि उनकी पहली फिल्म है और वो डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म से। इस बात को सौरभ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंफर्म भी किया है। सौरभ ने सोशल मीडिया पर रणबीर, आलिया और अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। सौरभ गुर्जर WWE रेसलर हैं और ब्रह्मास्त्र में अपने नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो दमदार एक्शन करते नजर आएंगे। उन्होंने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर दी है।
और इसके साथ उन्होंने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के साथ कई पिक्स भी अपने इंस्टा पर शेयर किए हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। और अब फिल्म में WWE फेम सौरभ गुजर भी नेगेटिव नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कई हफ्तों तक छिपाए रखने के बाद करण जौहर ने फाइनली ये बात बता दी है कि उनकी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र की कास्ट में और कौन एक्टर जुड़ रहे हैं। हाल में करण ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें फिल्म की कास्ट के साथ मुस्कुराते हुए साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन नजर आ रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग बुल्गारिया में चल रही है और वहीं की ये तस्वीर है। इस फिल्म का डायरेक्शन अयान मुखर्जी कर रहे हैं और रणबीर कपूर इस फिल्म में एक सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा मौनी रॉय भी एक खास रोल में दिखाई देंगी। इस फिल्म के दूसरे सीक्वल की शूटिंग बुल्गारिया में चल रही है। जल्द ही डिम्पल कपाड़िया फिल्म यूनिट को ज्वाइन करेंगी। पिछले कुछ समय से नेशनल अवार्ड जीत चुकी डिम्पल पर्दे पर दिखाई नहीं दी है। इससे पहले वो कॉमेडी फिल्म फाइंडिंग फेनी में दिखाई दी थी जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण की सास रोजी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो अनीश बज्मी की फिल्म वेलकम के सीक्वल में भी दिखाई दी थी। बताया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र के साथ डिम्पल एक बार फिर तो पहले पर्दे पर वापसी करने जा रही है। एक सूत्र के मुताबिक फिल्म में डिम्पल नागार्जुन के अपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म के लिए करण ने ही डिम्पल को मनाया है। अब दर्शकों को इस बात की काफी उत्सुकता रहेगी कि फिल्म में डिम्पल और नागार्जुन का क्या रोल है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज डोंट फॉरगेट। और ये
कितना पावरफुल है, फिल्म का बजट कितना है और कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी फिल्म ब्रह्मास्त्र। क्या सच में नेटफ्लिक्स, अमेज़न और हॉटस्टार की वजह से टीवी बंद हो जाएगी? पाकिस्तानी एक्टर्स को क्या सच में अब बॉलीवुड में चांस नहीं देना चाहिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 1 घंटे के भीतर, वो भी आपके ही कमेंट बॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र सुनते ही याद आता है ब्रह्मा जी का शस्त्र, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं या कहते थे। कहा जाता था पहले कि अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो उसे पहले यूज ना करो, जब आपकी हार होने लगे तब यूज करो। लोग नॉर्मल बातों में भी कभी कभी कह देते हैं कि अभी तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, और भी ना जाने क्या क्या। कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक फैंटेसी फिल्म है। अब किस तरह की फैंटेसी फिल्म है किसी को नहीं पता। फैंटेसी एक जॉनर है जिसके अंदर कई तरह के फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि एक्सोटिक, सुपर हीरो, सुपरनैचुरल, हॉरर और माइथोलॉजी। अभी हाल ही में मैंने एक फोटो देखा जिसमें रणबीर कपूर के हाथ में परशुराम की कुल्हाड़ी है, I mean एक्स है। उनके साथ और भी 2 लोग खड़े हैं, एक के हाथ में थॉर का हथौड़ा है। इन बातों से या फोटोज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है या बेस्ड हो सकती है। अगर बात करें ब्रह्मास्त्र की कि ये है क्या, कितना पावरफुल होता है, तो एक विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो दरअसल परमाणु बम के समान ही था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का किया गया। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण में विभीषण और लक्ष्मण के पास, वही महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। कहा जाता था कि अगर कहीं ब्रह्मास्त्र गिरा तो उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहेगी, मतलब कि वहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति यानी कि जन्म नहीं हो पाती। हम बात कर रहे थे फिल्म ब्रह्मास्त्र की, तो आप सभी जानते होंगे कि ये एक सीरीज है बाहुबली जैसी। दोस्तों, देखा गया है कि लोगों को अक्सर सीरीज और सीक्वल को लेके हमेशा कंफ्यूजन रही है। यहाँ तक कि मेरे प्रोडक्शन हाउस में भी एक को कंफ्यूजन थी, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीरीज मतलब कि कहानी एक ही होगी और उसी को आगे कंटिन्यू किया गया हो। जैसे अगर हम बाहुबली को एग्जाम्पल के तौर पे ले, उसके 2 पार्ट आए, दोनों में कहानी सेम थी, सिर्फ वो अलग अलग टाइम पे रिलीज की गई। वही सीक्वल की बात करें तो नाम एक ही रहेगा लेकिन उनकी कहानियां अलग अलग होंगी। जैसे कि बागी को देख ले, धमाल को देख ले या फिर गोलमाल को, वो सीक्वल के नाम से रिलीज होती रही लेकिन इनकी कहानियां हर बार अलग होती रही। तो ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में रिलीज होने वाली है। कहा जा रहा है कि 1 साल या 2 साल का गैप लेके रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आमिर खान की फिल्म महाभारत के लिए सुना गया था। कहा जा रहा था कि आमिर खान महाभारत की शूटिंग लगातार करेंगे और उसे 2-2 साल का गैप देकर रिलीज करेंगे, लेकिन अब उनकी फिल्म महाभारत डब्बे में चलेगी। ये बात आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो इतने लोगों की टीम के साथ और इतने बड़े बजट की फिल्म के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वरना ये कंफर्म हो गया था कि जैसे ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज होगी उसके बाद आमिर खान लग जाएंगे महाभारत पे। पर फिल्म फ्लॉप हुई। दोस्तों, आजकल आप सभी जानते होंगे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत शोर हो रहा है। जो भी हुआ 14 तारीख को हादसा, उसको लेकर पीटीआई की रिपोर्ट्स में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी बोले कि सभी फिल्म संस्थाओं ने निर्णय लिया है कि वो हिंदी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, मतलब कि उनको बॉलीवुड फिल्मों में अब जगह नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोग पाकिस्तान के प्रति विरोध और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रविवार यानी कि 17 फरवरी को इसी क्रम में फिल्म फेडरेशन ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि सभी फिल्म संस्थाओं ने फैसला लिया है
कि वो हिंदी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार करेंगे, मतलब कि उनको अपनी फिल्मों में या बॉलीवुड में या कहीं भी जगह नहीं देंगे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी बोले, हम इनका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने पर 24 फिल्म संगठनों ने गौरव गांव स्थित फिल्म सिटी में विरोध प्रदर्शन किया। इन संगठनों में AFWICI के अलावा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन के डायरेक्टर एसोसिएशन शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, VVS लक्ष्मण, हरभजन सिंह, सुरेश रैना ने पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में शूटिंग रोक दी। रविवार को एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, जिसे तकरीबन 2 घंटे तक के लिए रोक दिया गया था। सूत्रों के अनुसार बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग भी कुछ देर के लिए थम गई थी। दोस्तों, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी चाहते हैं कि अब कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ। यहाँ तक कि वरुण धवन ने कहा कि अब बदला लेना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं सबने अपने अपने तरीके से बयान दिया, लेकिन क्या सच में बैन कर देना चाहिए उन्हें या नहीं? और क्या बैन करने से उन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्या ये सब करने से आतंकी हमला रुक जाएगा या नहीं? दोस्तों, सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से इन पर कोई फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, भी सबको साथ मिलकर। जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे लिए एक साथ एकजुट होकर लड़ते हैं, वैसे ही हमें साथ होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ में जान लेते हैं बाकी की टीम के बारे में और कलेक्शन और बजट के बारे में। तो फिल्म के स्टार कास्ट के साथ पहली तस्वीर सामने आ गई थी। बता दें कि फिल्म में अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पहली बार साथ काम कर रहे हैं। हालांकि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी भी पहली बार सामने आएगी। इनके अलावा नागार्जुन, साउथ के सुपरस्टार, छोटे पर्दे की मौनी रॉय फिल्म में नजर आएंगी। हालांकि वो अकी के साथ आने के बाद छोटे पर्दे की नहीं बल्कि बड़े पर्दे की हीरोइन हो गई हैं। फिल्म का प्रोडक्शन करण जौहर संभाल रहे हैं, म्यूजिक मशहूर सिंगर प्रीतम। बात करें बजट की तो कहा जा रहा है कि 150 करोड़ के बजट में लगभग बन रही है। और पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म आराम से 30 से 40 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है पाकिस्तानी बैन एक्टर्स के बारे में और कलाकारों के बारे में? हमें अपना राय। रेसलर बनने जा रहे हैं विलन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रॉल स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र भी काफी दिनों से बॉलीवुड में चर्चाएं बटोर रही है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने का बॉलीवुड में काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और मौनी रॉय जैसी भारी भरकम स्टार कास्ट दिखाई देगी। अब खबर है कि इस टीम में एक और खास मेंबर की एंट्री हुई है। इस फिल्म में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के रेसलर सौरभ गुर्जर की, जो कि उनकी पहली फिल्म है और वो डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म से। इस बात को सौरभ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंफर्म भी किया है। सौरभ ने सोशल मीडिया पर रणबीर, आलिया और अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की है। सौरभ गुर्जर WWE रेसलर हैं और ब्रह्मास्त्र में अपने नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो दमदार